वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 13 मई 2022 और 13 मई 2022 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं तो आज उनका डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग, राधे कृष्णा। स्टार्ट करते हैं आज टुडे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 13 मई 2022। और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लिए बेल आइकन का घंटा दबा लें ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। वीडियो लाइक और शेयर कर देना। पीडीएफ आपको इसकी टेलीग्राम पर प्रताप क्लासेस सर्च करके वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है, वहां जाकर भी इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं हमारा कल का रिवीजन। देखिए एक बार, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 योजना शुरू की है? तो ये की है मध्य प्रदेश ने। किसने की है? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 योजना शुरू की है। हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे लंबा कांच का पुल बनाया है? तो दुनिया का सबसे लंबा कांच का पुल बनाया है वियतनाम ने। किसने बनाया है? वियतनाम देश ने। हाल ही में किसने कलम वेबसाइट लॉन्च की है? तो हमारे लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला, उनके द्वारा कलम वेबसाइट लॉन्च की गई है। हाल ही में यू सुक्योल किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो ये बने हैं दक्षिणी कोरिया के। किसके बने हैं? यू सुक्योल दक्षिणी कोरिया के राष्ट्रपति बने हैं। हाल ही में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया गया है? तो 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया है। हाल ही में किसने खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मैस्कट लोगो और जर्सी लॉन्च किया है? ये किया है अनुराग ठाकुर। हमारे खेल मंत्री है अनुराग ठाकुर, उनके द्वारा खेल इंडिया यूथ गेम्स का मैस्कट लोगो और जर्सी लॉन्च किया है। हाल ही में 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर वार्षिक राजस्व हासिल करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन चुकी है। तो वो बन चुकी है रिलायंस। कौन बन चुकी है? रिलायंस कंपनी है जो 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर वार्षिक राजस्व हासिल करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन चुकी है। तो ये हमारा कल का रिवीजन था। स्टार्ट करते हैं आज का हमारा करंट। पहला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में राष्ट्रपति ने कितने सेना के जवानों को शौर्य चक्र से सम्मानित किया है? तो अभी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने क्या है, जो नौजवान सेना है उनको क्या है, शौर्य चक्र से सम्मानित किया है। तो कितनों को किया है? 13 जो है जवान हैं उनको क्या है, शौर्य चक्र से सम्मानित किया है। अब देखो पूरी बातें आपको मैं बता देता हूँ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मातृभूमि की रक्षा करने वाले 13 जांबाज सूरवीरों को शौर्य चक्र से सम्मानित किया है। इनमें से 6 जवानों को यह सम्मान मरणोपरांत दिया गया है। तो ध्यान रखना भी 6 जवान है उनको क्या है, मरणोपरांत ये सम्मानित किया गया है। जबकि सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने परम विशिष्ट सेवा पदक प्राप्त किया है। ध्यान रखना भी जनरल जो मनोज प्रमुख है, सेना प्रमुख मनोज पांडे, उनको क्या है, परम विशिष्ट सेवा पदक से प्राप्त किया है। अशोक चक्र और कीर्ति चक्र के बाद शौर्य चक्र भारत का तीसरा सबसे बड़ा शांतिकाल वीरता पुरस्कार है। तो सबसे बड़ा अशोक चक्र, उसके बाद में कीर्ति चक्र, उसके बाद में 3 नंबर पे आता है शौर्य चक्र है जो भारत का तीसरा सबसे बड़ा ये पुरस्कार है। अभी 13 सूर्य ये जो है जवान है उनको ये शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस शहर में देश का पहला बायोगैस से चलने वाला चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन हुआ है? तो बायोगैस से चलने वाला चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन हुआ है मुंबई में। कहाँ पर हुआ है? ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। देखो मुख्य देते हैं, बायोगैस से चलने वाला भारत के पहले ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन मुंबई महाराष्ट्र में किया गया है। इस स्टेशन से अपने आसपास के क्षेत्रों में एकत्रित किए गए खाद्य अपशिष्ट से 220 यूनिट बिजली उत्पन्न करने की उम्मीद की जाएगी। और इसका उद्घाटन महाराष्ट्र के पर्यावरण मंत्री हैं आदित्य उद्धव ठाकरे ने किया है। तो ध्यान रखना, पर्यावरण मंत्री कौन है? आदित्य उद्धव ठाकरे ने इसका उद्घाटन किया है। और अभी भारत के पहले ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन मुंबई में किया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश बना है। तो नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश बना है दक्षिणी कोरिया। कौन बना है? दक्षिणी कोरिया। देखो मुख्य देते हैं, दक्षिणी कोरिया उत्तर अटलांटिक संधि संगठन के कोऑपरेटिव साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश बना है। किस में? कोऑपरेटिव साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में शामिल होने वाला दक्षिणी कोरिया पहला देश बना है। इसकी स्थापना कभी 1949 में और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ब्रुसेल्स है, बेल्जियम में। तो ध्यान रखना, नाटो की स्थापना 1949 और मुख्यालय है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में इसका मुख्यालय है। अगला देखो,
हाल में 12वां AIBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की शुरुआत कहाँ पर हुई है? तो ये हुई है तुर्की में। कहाँ पर हुई है? ऑप्शन नंबर सी, तुर्की के इस्तांबुल में। कहाँ पर हुई है? तुर्की के इस्तांबुल में इसकी शुरुआत हुई है। 12वां AIBM महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की शुरुआत हुई है। देखो मुख्य तथ्य, IBM महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के 12वें संस्करण की शुरुआत इस्तांबुल तुर्की में हो गई है। इस आयोजन में रिकॉर्ड 93 देशों के 400 से अधिक मुक्केबाज इस वर्ष के आयोजन में भाग लेने के लिए तैयार हैं। भी 400 से अधिक मुक्केबाज हैं जो इस आयोजन में भाग लेंगे और इसकी शुरुआत इस्तांबुल तुर्की में हो चुकी है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में किस देश को एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो हाल में किस देश को एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज का नया अध्यक्ष चुना गया है? अपने देश भारत को। किसको चुना गया है? अपना देश भारत को इसमें नया अध्यक्ष चुना गया है। अब देखो, फिलीपींस के मनीला में कार्यकारी बोर्ड और महासभा की बैठक में 2022 से 24 के लिए भारत को सर्वसहमति से एसोसिएशन फॉर एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। कार्यकारी बोर्ड के नए सदस्य के रूप में अब रूस, उज्बेकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, ताइवान और फिलीपींस इसमें शामिल है। तो इतने देश इसमें शामिल है और भारत को इसका नया अध्यक्ष चुना गया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में किस राज्य के मुख्यमंत्री को बांग्ला अकादमी पुरस्कार मिला है? तो अभी मिला है बांग्ला अकादमी पुरस्कार मिला है। ये मिला है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, उनको क्या है? अभी बांग्ला अकादमी पुरस्कार मिला है। देखो मुख्य तथ्य, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को उनकी अथक साहित्य खोज के लिए बांग्ला अकादमी पुरस्कार मिला है। इस वर्ष साहित्य अकादमी द्वारा शुरू किया गया यह पुरस्कार बनर्जी को उनकी पुस्तक है कविता बिटान, क्या नाम है इसका? कविता बिटान के लिए प्रदान किया गया है। तो उनको कौन सा पुरस्कार मिला है? बांग्ला अकादमी पुरस्कार मिला है। अथक साहित्य खोज के लिए उनको यह पुरस्कार मिला है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया है 12 मई को। कब मनाया गया है? ऑप्शन नंबर डी, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया है 12 मई को। देखो, नर्सों की सेवाओं का सम्मान करने के लिए 12 मई को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ध्यान रखना, नर्सों की सेवाओं के सम्मान करने के लिए 12 मई को यह मनाया जाता है। और इस वर्ष इसकी थीम क्या है? नर्स ए वॉइस टू लीड, इन्वेस्ट इन नर्सिंग एंड अदर राइट्स टू सिक्योर ग्लोबल हेल्थ इसकी मुख्य थीम रही है। तो ये आप अच्छी तरह से पढ़ लेना इसको। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किसने मोदी @20 ड्रीम्स मीटिंग डिलीवरी पुस्तक का विमोचन किया है? तो इस पुस्तक का नाम ध्यान रखना, मोदी @20 ड्रीम्स मीटिंग डिलीवरी पुस्तक का विमोचन किया है। हमारे उपराष्ट्रपति हैं एम वेंकैया नायडू के द्वारा इसका विमोचन किया गया है। देखो मुख्य तथ्य, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने नई दिल्ली में मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी का पुस्तक का विमोचन किया है। तो ये ध्यान रखना, पुस्तक एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है। अब पिछले वीडियो का क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस राज्य के गाँव को मुफ्त हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी मिलेगी? तो ये मिलेगी उत्तर प्रदेश के गाँवों को क्या है? मुफ्त हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी विद्यार्थियों ने बड़े शानदार जवाब दिए। अब देखो आगे क्वेश्चन फॉर यू कल के लिए, हाल में मियामी ग्रांड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? मैक्स वेस्टापेन, चार्ल्स लेक्लर, कार्लोस साइंज, इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब देखो यस्टरडे डोज क्या है। हाँ, एक कल मैंने आपको क्वेश्चन बताया था भी भारत का मैनचेस्टर, तो उसमें मैंने मुंबई बता दिया, तो उसका आंसर आप अहमदाबाद कर लेना, क्योंकि वैसे भी मैंने वहाँ पर उसके कमेंट बॉक्स में मैंने वहाँ पर पिन कर दिया था, भी गलती से मैंने वहाँ पर अहमदाबाद ये मुंबई बता दिया, लेकिन उसका राइट आंसर क्या है? अहमदाबाद। कई बार मानवीय भूल हो जाती है, इसलिए आप देखो, भारत में पहला परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तारापुर, महाराष्ट्र में। कलपकम परमाणु विद्युत केंद्र किस राज्य में है? तो ये है तमिलनाडु में। पवन ऊर्जा उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है तमिलनाडु। ध्यान रखना, ये अच्छी तरह से पढ़ लेना। भारत में सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये है कृष्णा नदी पर। और पांचों के पांचों आए हुए क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थियों ने बड़े शानदार जवाब दिए। अब देखो आगे नेक्स्ट डोज क्या है। विश्व में सड़क परिवहन प्रणाली की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, देश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग, देश में सबसे कम सड़क लंबाई वाला राज्य और भारत में रेल मार्गों की
सर्वाधिक लंबाई वाला राज्य कौन सा है? इन पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और डेली मेरी आपको सुबह 6:45 पर आपको डेली छोटी सी क्लास इंडिया करंट की मिलती है और यहाँ से आपका करंट का क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और जिस विद्यार्थी को अब आपको राजस्थान की करंट की PDF चाहिए 2021 की, जनवरी से 2022 से लेकर अप्रैल 2022 को चाहिए, तो 8239355343 ये मेरा नंबर है। इस नंबर पे पेटीएम फ़ोनपे की सुविधा है। आपको मात्र 30 रुपये पे करने हैं, तो इसके माध्यम से आपको PDF मिल जाएगी। इंडिया करंट की चाहिए जनवरी से लेकर वीडियो मेंस के लिए, और राजस्थान की करंट आपको कंप्यूटर टीचर के लिए, सेकंड ग्रेड के लिए, वीडियो मेंस के लिए आपको राजस्थान करंट की PDF है, बहुत ही ज़रूरी है और इससे क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। तो आप PDF नंबरों के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से आप खरीद सकते हो। तो जाते जाते लाइक और शेयर कर देना। और आज पहली शिफ्ट होगी 13 मई को राजस्थान पुलिस के लिए, उसके लिए आपके तैयार रहें। आपको आंसर की मिलेगी 11:15 पर आपको इसकी आंसर की मिल जाएगी। तो सभी विद्यार्थी तैयार रहें। तो लगातार आपको ये चैनल पर सभी आपकी क्लासें उपलब्ध हो रही है। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।